राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना सरकारी स्कूल था। दीवारों का रंग उड़ चुका था और वहां पढ़ने वाले बच्चों के सपने भी अक्सर हालात के कारण अधूरे रह जाते थे। उसी स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ने वाला एक लड़का था, राहुल। राहुल पढ़ाई में बहुत कमजोर था। जब भी क्लास में शिक्षक सवाल पूछते, राहुल हमेशा सिर झुका लेता। उसे डर लगता था कि अगर उसने गलत जवाब दिया तो पूरी क्लास हंसेगी, और ऐसा कई बार हुआ भी। पीछे बैठने वाले कुछ लड़के अक्सर कहते, अरे राहुल, तू क्यों आता है स्कूल, तुझसे नहीं होगा। धीरे धीरे राहुल ने कोशिश करना ही छोड़ दिया। उसने मान लिया कि वो सच में कमजोर है। समय बीता और बोर्ड परीक्षा आ गई। हर छात्र अपने भविष्य के सपने देख रहा था, लेकिन राहुल के अंदर सिर्फ डर था। कुछ महीनों बाद परिणाम घोषित हुआ। स्कूल के नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ लगी थी। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर ढूंढा, लेकिन उसका नंबर वहां नहीं था। वह फेल हो चुका था। उसके कानों में आवाजें गूंजने लगी, तुझसे नहीं होगा, तू बेकार है। वह चुपचाप घर चला गया। घर पहुंचते ही पिता ने गुस्से में कहा, अब बस, बहुत पढ़ाई हो गई, कल से दुकान पर बैठना। उस रात राहुल छत पर अकेला बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या वो सच में किसी काम का नहीं था। अगले दिन वो स्कूल अपना टीसी लेने गया। जैसे ही वो ऑफिस के बाहर खड़ा था, पीछे से आवाज आई, राहुल, तुम यहाँ क्यों आए हो। यह आवाज थी शर्मा सर की। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, सर, मैं फेल हो गया, अब पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। शर्मा सर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, राहुल, एक परीक्षा तुम्हारी पूरी जिंदगी तय नहीं कर सकती। राहुल ने कहा, लेकिन सर, सब कहते हैं मैं कमजोर हूँ। शर्मा सर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सब गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरा विश्वास गलत नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि तुम कर सकते हो। ये पहली बार था जब किसी ने राहुल पर विश्वास किया था। शर्मा सर बोले, अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊंगा। उस दिन राहुल ने पढ़ाई छोड़ने का फैसला बदल दिया। अब हर दिन स्कूल के बाद वो शर्मा सर के साथ रुकता। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन सर हमेशा कहते, धीरे धीरे सब समझ आएगा, हार मत मानो। दिन महीनों में बदल गए। राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो डरता नहीं था, अब वो कोशिश करता था। 1 साल बाद फिर से बोर्ड परीक्षा आई। इस बार राहुल ने पूरी मेहनत से परीक्षा दी। जब परिणाम आया, राहुल ने कांपते हाथों से सूची देखी और इस बार वो अच्छे अंकों से पास हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़ता हुआ शर्मा सर के पास गया और उनके पैर छू लिए। शर्मा सर ने मुस्कुराकर कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। समय बीतता गया। राहुल ने कॉलेज पूरा किया। उसने एक बड़ा सपना देखा, आईएएस बनने का। लोग हंसे। कई लोगों ने कहा, जो 10वीं में फेल हुआ वो आईएएस बनेगा, लेकिन राहुल को अब फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ एक बात याद थी, सर को मुझ पर विश्वास है। सालों की कठिन मेहनत के बाद यूपीएससी का परिणाम आया, और इस बार राहुल का चयन आईएएस अधिकारी के रूप में हो चुका था। कुछ दिनों बाद एक सरकारी गाड़ी उसी पुराने स्कूल के सामने आकर रुकी। बच्चे हैरानी से देखने लगे। एक अधिकारी गाड़ी से उतरा और सीधे स्टाफ रूम में गया। वो शर्मा सर के सामने जाकर झुक गया और उनके पैर छू लिए। शर्मा सर ने पूछा, आप कौन। अधिकारी की आंखों में आंसू थे। वो बोला, सर, मैं राहुल हूँ। शर्मा सर की आंखें भर आईं। राहुल ने कहा, सर, उस दिन अगर आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया होता तो मैं आज कुछ भी नहीं होता। उस दिन पूरे स्कूल ने सीखा, एक सच्चा शिक्षक एक पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा शिक्षक है जिसने आपको आगे बढ़ाया, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, गुरु ही असली मार्गदर्शक हैं।